दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अलंकार का आज का हमारा दूसरा पार्ट है। शब्द अलंकार हमारा खत्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। क्या दूसरा हमारा क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं इसके बारे में देखा जाए। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। कहाँ? जहाँ अर्थ के माध्यम से, शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे दिया है चंद्रमुखी। क्या? चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। यहाँ देखो चंद्रमुखी का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान मुख वाली। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। दिया है प्रमुख अर्थालंकार। प्रमुख अर्थालंकार तो पहला है इसका उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप माने होता है समीप या पास। उप का क्या अर्थ होता है? समीप या पास। और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। उप का अर्थ होता है समीप या पास और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। यहाँ थोड़ा कुछ बातें दिया है, देख लीजिए इसको। जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना होता है उसे उपमान कहते हैं। जिससे तुलना होता है उसे उपमान कहते हैं। असमान गुण क्या है? साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? जो शब्द तुलना को प्रकट करता है उसी को वाचक शब्द कहते हैं। जो शब्द तुलना प्रकट करता है उसी को वाचक शब्द कहते हैं। फिर से देख लीजिए। जिसकी तुलना किसी से होती है, माने जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे होती है, जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। और समान गुण क्या होता है? साधारण धर्म ही समान गुण होता है या समान गुण ही साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द क्या होता है? जो शब्द तुलना को प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए उपमा अलंकार का। जहाँ समान गुण के आधार पर दो के बीच तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ समान गुण के आधार पर दो के बीच तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे में दिया है गुरु पद कोमल कमल से। गुरु के पद कैसे हैं? कोमल है। किसके समान? कमल के समान। तो इसमें उपमेय कौन हो गया? गुरु। गुरु क्या है? उपमेय है। और साधारण धर्म क्या है आपका? कोमल है। और उपमान क्या है? कमल। और से क्या है? वाचक शब्द। गुरु उपमेय, कोमल साधारण धर्म, कमल उपमान और से वाचक शब्द है। दूसरा है संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। तो यहाँ संत हृदय, संत का हृदय क्या है? उपमेय है। यहाँ संत के हृदय की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? नवनीत माने मक्खन, मक्खन से की जा रही है। तो नवनीत क्या है? उपमान है। और समाना क्या है? वाचक शब्द। नोट में दिया है, नोट को देख लीजिए। उपमान जिन दो के बीच तुलना होती है उसमें से जो अधिक चर्चित होगा वह उपमान होगा। जिन दो के बीच तुलना होती है उसमें से जो अधिक चर्चित होगा वह उपमान होगा। फिर अगला नोट है जो प्राकृतिक तत्व चर्चित वस्तु होता है। जो प्राकृतिक तत्व चर्चित वस्तु होता है वह उपमान तथा मानव या मानव अंग उपमेय होता है। जो प्राकृतिक तत्व चर्चित या वस्तु होता है वह उपमान तथा मानव या मानव अंग उपमेय होता है। उपमा अलंकार पहचानने के कुछ ट्रिक देख लीजिए। उसमें जो शब्द आते हैं उपमा अलंकार के, इसमें सा, सी, से, सहसा, समान, सरित का उपयोग होता है। किसमें? उपमा अलंकार में सा, सी, से,
सहसा, समान, सरित का उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, क्या उपमान का रूप दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और इसमें केवल उपमेय और उपमान होता है। और इसमें केवल उपमेय और उपमान होता है। इसमें वाचक शब्द साधारण गुणधर्म नहीं होता है। जैसे में देख लीजिए, बंधो गुरपद पदुम परागा, चरण कमल बंधो हरे राई। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा क्या है? तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। ट्रिक देख लीजिए थोड़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार में इनमें जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। चौथा है हमारा मानवीकरण अलंकार। क्या है? मानवीकरण अलंकार। जहाँ किसी आमानो, आमानो माने पशु, पक्षी, पेड़, नदी, झरना को मानव के क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ किसी आमानो जैसे पशु, पक्षी, पेड़, नदी, झरना को मानव के क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे में देख लीजिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कहीं फूल हंसता है, कलियां मुस्कुराती है? नहीं। लेकिन यहाँ जो अमानो है उसको मानो का क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुँह धोती शीतल जल से। दूसरा क्या है? क्वार की धूप नवविवाहिता बेटी सी, सज धज कर घर आई। क्वार की धूप नवविवाहिता बेटी सी, सज धज कर घर आई। यहाँ अमानव को मानव का क्रियाकलाप करते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। पांचवा हमारा है विभावना अलंकार। क्या है? विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विध नाना। कोई बिन पग से चल सकता है, बिना कान का सुन सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बिन पग चले, बिना पैर के चले, सुने बिन काना, बिना कान के सुने, कर बिन करम करे विध नाना। तो जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। छठवा है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात को उसके मूल रूप से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात को उसके मूल रूप से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे में दिया है, आगे नदियाँ बड़ी अपार, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहीं या उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ सोचा जा रहा है आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सातवां आपका संदेह अलंकार। क्या है? संदेह अलंकार।
जहाँ मूल वस्तु में कल्पित वस्तु का संदेह होता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ मूल वस्तु में कल्पित वस्तु का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। यहाँ संदेह है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। और लास्ट आपका है भ्रांतिमान अलंकार। क्या? भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को सत्य मान लिया जाए, भरमा ना जाए, सत्य मान लिया जाए और उसके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया कर दी जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह में केवल संदेह होता है कि वह नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है कि सारी की ही नारी, वहाँ केवल संदेह है। लेकिन भ्रांतिमान में सीधे सीधे मान लिया जाता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी कर दिया जाता है। आपसे देख लीजिए, जहाँ मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को सत्य मान लिया जाए और उसके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया कर दी जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देख लीजिए, मम्मी के सर पर देखी दो दो चोटी, भाग उठा मैं मन मान सर पर सापिन लोटी। उसने अपने माँ के सर पर दो चोटी देखकर वहाँ से भाग गया या भागा। उसने सोचा कि मम्मी के सर पर क्या है? सांप है। क्या है? सर्प है। तो मम्मी के सर पर देखी दो दो चोटी, भाग उठा भय मान सर पर सापिन लोटी। आज का हमारा अलंकार वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।